कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आत्मीय बंधु भगिनी, आज श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा में हम चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने स्वयं अर्जुन से ज्ञान की प्राचीन परंपरा के बारे में कहा है। वह इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरीक्षा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग के ज्ञान को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। बंधुओं, द्वितीय और तृतीय अध्याय में भगवान ने संपूर्ण ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश सार रूप में दे दिया है। अब भगवान ने बात को आगे बढ़ाने के लिए, उपदेश को परिपुष्ट करने के लिए जो बात बताई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो जो बात कह रहे हैं वह उसके महत्व को बता रहे हैं कि ये अमूल्यवान है। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो केवल आज और कल के लिए है। यह तो चिरंतन है, यह हमेशा के लिए है। तो जब कोई गुरु किसी वस्तु का, ज्ञान का मूल्य बताता है तो लेने वाला और उसे अच्छे तरीके से समझता है। एक छोटी सी कहानी इस प्रकार की है कि एक बार अकबर ने अपने दरबार में कहा कि यह 1 रुपया लीजिए और 3 वस्तुएं आप खरीद करके ले आइए। पहली वस्तु है अब की, दूसरी वस्तु है तब की और तीसरी वस्तु है न अब की न तब की। जो इन तीनों वस्तुओं को ले आएगा उसे प्रचुर मात्रा में धन दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। अनेक लोग जाते हैं बाजार में, पूछते हैं अब की हमें चाहिए, तब की हमें पूछिए, बताइए। जब ऐसी कोई वस्तु हो तब तो मिले। वास्तव में अकबर ने बुद्धिमत्ता का पता लगाने के लिए ही ऐसे बात किया था। अंत में जब सब लोग हार गए तो बीरबल जाते हैं, कहते महाराज जी हमको 1 सप्ताह की छुट्टी दीजिए, तब मैं ये तीनों महत्वपूर्ण वस्तुओं को ढूंढ करके ले आता हूँ। गए, 1 सप्ताह बाद पान खाए हुए मुस्कुराते हुए बीरबल आ गए। कहे क्या हुआ बीरबल, लाए? कहे हाँ महाराज जी लाए। तो क्या लाए हो? तूने कहा महाराज जी देखिए ये ताजी ताजी जलेबी आपके लिए लाया हूँ, इसे खा लीजिए। कहा ये क्या है? कहा ये अब की है महाराज जी, अगर इसे अभी नहीं खाएंगे तो ये थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ये जलेबी है। कहा बताओ तब की क्या लाए हो? तो कहा महाराज जी हम जा रहे थे तो एक मंदिर में पूजा पाठ हो रहा था, भगवत कथा हो रही थी, तो वहाँ मैंने 4 आना आपके नाम पर दक्षिणा दे दिया। कहा इससे क्या होगा? कहा महाराज जी जब आप शरीर छोड़ करके जाएंगे तो उस लोक में यही पुण्य ही काम आएगा। ये राजमहल, ये सुख सुविधाएं, ये घोड़ा गाड़ी कुछ भी काम नहीं आएंगे। तो ये तब की हुई। कहे तीसरी वस्तु क्या लाए हो? न अब की न तब की। कहा महाराज जी जब हम जा रहे थे रास्ते में तो हमने देखा कि एक मेला लगा हुआ था, मेले में नाच गाना हो रहा था, एक बेस्या नाच रही थी, तो मेरा भी मन हो गया कि चलो इसके गाने का एंजॉय किया जाए, तो हमने 4 आना उसको दे दिया। कहा ये क्या है? कहा महाराज जी ये तो बेकार का काम है, न ये अब का है न तब का है, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। तो बंधुओं, ये जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है ये तो जीवन को सुधार देने वाला ज्ञान है। और यह ज्ञान कैसे मिलता है? तो इसी में सूत्र मिलता है कि ये जो अविनाशी ज्ञान है, जिसका कि विनाश कभी नहीं होता है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, इस तमाम प्रकार का ये ज्ञान नहीं है। यह तो हमारे
नस नस में समाया हुआ ज्ञान है। हमारी इंद्रियों के साथ, हमारे मन के साथ, हमारी बुद्धि के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमको दुख और कष्ट पहुंचा रही हैं, उसके बारे में सचेत करने वाला ये अविनाशी ज्ञान है, जिसको कि भगवान ने प्रथम सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र जो राजा हुए इक्ष्वाकु, जहाँ से सूर्यवंश की शुरुआत होती है, उनको उन्होंने इस ज्ञान को दिया। तो इसलिए यह जो महान ज्ञान है, आप देख रहे होंगे कि परंपरा से प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, इसमें भी एक गीता का बहुत बड़ा संदेश है कि अगर राष्ट्र को, समाज को या परिवार को आगे जाना है तो हमें परंपरा से ज्ञान को लेना चाहिए। जो लोग ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उस ज्ञान को बांटें, यानी कि डिसेंडिंग आर्डर में ज्ञान होना चाहिए। जिन्होंने प्रयोग कर लिया, जिन्होंने ज्ञान कर लिया, इसी नाते हमारे यहाँ आप देखिए कि पेटेंट की परंपरा नहीं थी, ज्ञान पर कोई पेटेंट नहीं था। आजकल पश्चिम के राष्ट्र जो उन्होंने पेटेंट करा लिया कि नहीं इतना हमें पैसा देंगे, तब भी वो नहीं बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बात थी कि कोई पेटेंट नहीं होता था, ज्ञान सबके लिए था। तो गुरु ने अनुभव कर लिया। अगर हर आत्मा, हर व्यक्ति उस ज्ञान पर चढ़ना चाहेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने श्रद्धा से पूर्वक, भक्ति पूर्वक उस ज्ञान को मान लिया और उस पर अनुभव करने लगे, उसको अपने जीवन में उतारने लगे। तो इसलिए ये जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है वो एक श्रेष्ठ ज्ञान होता है और वह बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रेरणा से हमें भी बात समझनी चाहिए कि हमारे अंदर जो भी अनुभव हुआ है, हमने अच्छी बातें लिया है। श्रीमद् भगवद गीता का जो ये ज्ञान है, इसको हम समाज में लेकर के जाएं